तुमने ठीक पढ़ा, सस्ता ब्रह्मचर्य। कुछ लोग मोटिवेट कर देते हैं, बुद्धि तीव्र हो जाएगी, चेहरे पे चमक आ जाएगी। मोटिवेट कर देते हैं कि वीर्य को बचाना है, लेकिन इस तरह से वीर्य के आवेग को रोक देने से अनेकों बीमारियां, मानसिक तनाव उत्पन्न होते हैं। मोटिवेट करने वाले विवेकानंद जैसी फीलिंग दिलवा देते हैं, लेकिन पहली बात, तुम विवेकानंद नहीं हो, और दूसरी बात, विवेकानंद वेदों उपनिषदों के ज्ञाता थे, तो उनके लिए ब्रह्मचर्या करना इतना कठिन नहीं था। लेकिन आज मैं किसी धर्म के आधार पे नहीं, अपना अनुभव तुमसे साझा करूंगा कि मैं ब्रह्मचर्या को कैसे समझता हूँ। लेकिन शायद मेरी बातें आज तुम्हें चुभेंगी, लेकिन मेरा उद्देश्य भी यही है। तो आज हम कुछ भ्रम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के महत्वपूर्ण विषय ये होंगे, सस्ता ब्रह्मचर्या में किसे मानता हूँ, और दूसरा मैं अपने कुछ अनुभव बताऊंगा जिसमें मास्टरबेशन के ऊपर कुछ प्रयोग मैंने किए थे। तो तुम्हें मेरी ब्रह्मचर्या के प्रति इस तरह की समझ के पीछे का कारण पता चलेगा। तो एक बात पहले क्लियर करके चलते हैं, अगर कामवासना भीतर उबाल मारती है तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि हम स्वस्थ हैं। अगर बिना किसी कारण कामवासना पैदा ही नहीं हो रही तो जरूर ये सोचने वाली बात है कि जरूर स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि काम शक्ति ही ब्रह्मचर्या है और हमें उसका ही रूपांतरण करना होता है। एक वक्त ऐसा था जब मैं लोगों की बातें सुन सुनकर पागल होने लगा था कि वीर्य को बचाओ, यही महाव्रत है। इतनी मोटिवेशन के बाद जब सभी लोग यही कह रहे हैं तो मेरे अंदर स्त्रियों के प्रति एक भय सा होने लगा, क्योंकि अगर मैं उनके संपर्क में आता हूं तो मेरा ये व्रत ही टूट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम राई का पहाड़ बना देते हैं। मैं आपसे एक किस्सा शेयर करता हूँ। मेरा एक रिश्तेदार मुझे अपने जीवन का एक अनुभव बता रहा था। बहुत समय पहले जब पैसों का लेन देन ऑनलाइन नहीं हुआ करता था तो वो मनी कलेक्शन का काम किया करते थे। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पैसों से भरा हुआ बैग लेकर जाया करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता था? तो उन्होंने कहा कि किसी को क्या पता कि इसमें पैसे हैं, मेरे चेहरे के ऊपर डर जरूर बता देगा। तो वो कहते थे कि मैं अपने दिमाग में इसे एक बड़ी चीज बनाता ही नहीं था। मान लो कि जैसे कपड़े हैं, तो मैंने जाना ये बात तो बड़ी समझने लायक है। तो मोटिवेशन भीतर एक डर पैदा करती है, अब ये तुम्हारे लिए संघर्ष हो जाएगा। अब तुम ऐसी जगह भी चिंता करने लगोगे जहां पे जरूरत ही नहीं है, बेफिजूल। तो हम इसी डर में चलते रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऋषि मुनि खुद को मोटिवेट किया करते थे कि वीर्य को बचाइए। तो कुछ लोग ज्यादा गहरे रहस्य को नहीं जानते, क्योंकि मोटिवेशन का नशा एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, फिर उतर जाएगा। तो जब कोई तुम्हें कहता है कि विवेकानंद ब्रह्मचर्या किया करते थे, उस बात से तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं मिला। वो जो बल मिलेगा वो बहुत थोड़ा सा होगा, क्योंकि विवेकानंद एक ऐसी चेतना के मालिक थे जो आध्यात्मिक रूप से बहुत विकसित थी। वीर्य को बचाना ऐसा है, मान लो कि तुमने आधी अधूरी फिल्म में आके तुम उसे देखना शुरू कर रहे हो। तो इन बातों से परेशान मैंने अपनी चेतना के ऊपर काम करना शुरू किया। तो मैं कुछ अनुभव अपने बताता हूँ। आपको आंखें बंद करके उन पे चलना नहीं है, विवेक का इस्तेमाल करना। मोटिवेशन में तुमने एक बात सुनी होगी, लोग कहते हैं कि अपने से छोटी स्त्री को बहन मानो, अपने से बड़ी उम्र की स्त्री को माता मानो। ये विचार बहुत ही सभ्य है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी चीज है, वो जानती है कि तुम बेवकूफ बना रहे हो अपने आप को, और कामवासना के उठते ही सब मोटिवेशन गायब हो जाती, क्योंकि गहराई में तो पहुंचे ही नहीं, सब ऊपर ऊपर की बात हुई। तो फिर एक समय आया जब मुझे धर्म क्या कहता है या विज्ञान क्या कहता है, मुझे इन दोनों बातों का फर्क पड़ना बंद हो गया। वो घटना ऐसे है, वो अचानक घटी। मैं पढ़ाई कर रहा था, मैंने एक बात ऑब्जर्व की। अब ध्यान रखना कि ऑब्जर्व कोई तब कर सकता है अगर उसे होश में रहना आता है। मैंने ऑब्जर्व किया
2 हफ्ते तक मैं पढ़ाई कर रहा था। 2 हफ्ते के बाद वीर्य निकल गया, तो तीसरे हफ्ते में पढ़ाई करने में मुश्किल आई। मेरी चेतना की जो पकड़ थी ज्ञान के ऊपर, वो थोड़ी सी कमजोर मैंने महसूस की। तो अब कोई भी कुछ भी कहे, विज्ञान कुछ भी कहे, मेरे पास एक बहुत बड़ा अनुभव आ गया। अगर मेरे पास ये बड़ा अनुभव है तो मुझे किसी की भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन मेरे सामने कठिनाई फिर भी वही है कि कैसे हो पाएगा। कंट्रोल करने से तो होता नहीं है। एक रास्ता है जोर जबरदस्ती वाला, जिसके फायदे इतने नहीं है, नुकसान ज्यादा है। तो मैंने एक प्रयोग किया। तो वो मैं एडवाइस नहीं करता आपको, उसके पीछे कुछ कारण थे, उनको समझ लें। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, इस वीडियो का आधार कोई धर्म नहीं है, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तो मैंने मास्टरबेशन को होश पूर्वक किया, लेकिन होश में ये घटना हो नहीं पाती। लेकिन फिर भी मैंने इस प्रक्रिया को होते हुए देखा। तो उसकी जो परम अवस्था है, जब वीर्य शरीर से बाहर निकलता है, तो मैंने उसको भी होश पूर्वक देखा। बेहोशी में क्या होता है, वो एक झटके की तरह लगता है, क्योंकि जब तक बेहोशी में होता रहा ऐसा, मेरे लिए वो रहस्य बना रहा। लेकिन अब मैंने उसे होश पूर्वक देख लिया। तो ऋषियों की कही हुई बात तो मुझे अनुभव के रूप में प्राप्त हुई। मिस्ट्री इसलिए रहती है कि हम देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, क्योंकि बेहोशी में हम देख ही नहीं पाते कि ये तो बस इंद्रियों का ही अनुभव है। अब मेरे लिए वो बात किताब में लिखी हुई नहीं रह गई, वो उसने अनुभव का रूप ले लिया। अब किसी ने कहा कि साइकिल ऐसे चलाया जाता है, मैंने साइकिल चला के देख लिया, और वो बड़ी बात होगी। लेकिन कुछ एडवाइस मैं देना चाहता हूँ, और वो ये है, क्योंकि अगर हम होश रख सकें अपने विचारों के प्रति, या हम जीवन में कोई भी काम करते हैं उसके प्रति, तो ज्यादा गहरी बेहोशी में होश रखा जा सकता है। अब कुछ लोगों को लगेगा शायद ये बहुत आसान काम है, या जिसका मैंने जिक्र किया है ये बड़ा आसान काम है। नहीं, तो तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। तुम उसके लिए एक बुक रेकमेंड करता हूँ, ज़ेन योगा। उसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो मदद करती हैं होश में आने के लिए। उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आसानी से नहीं पता चलती। हालांकि मैंने वीडियोस बनाई हैं, तुम उन वीडियोस को जरूर देखना। अगर तुम्हें लगता है कि इस पे और कुछ बातें भी होनी चाहिए तो कमेंट्स करना, तो उसी के हिसाब से फिर दूसरी वीडियो के ऊपर बात करूंगा। कंट्रोल करने से नहीं हो पाएगा, होश में आने से या अपने ऊपर काम करने से ये हो पाएगा। क्योंकि वीर्य को बचाना, अगर 10 बातें हैं ब्रह्मचर्य के बारे में कही गई, वीर्य को बचाना उनमें से एक है। और मोटिवेशन में वो एक ही बताते हैं, 9 को भूल जाते हैं।